हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का वन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने 5.2 तक का सारा सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ताकि आपको 6.1 भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग का 6.1 कहता है, यदि m बाई ए इक्वल्स टू n बाई बी हो तो दिखाए कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या दिया हुआ है, एम बाई ए इक्वल्स टू एन बाई बी। ठीक है, तो हम लोग बराबर करके के लिख के मान लेंगे। ठीक है, बराबर के माना, इसलिए एम बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हटा देंगे तो बन जाएगा ए के। ठीक है, एम बराबर आ जाएगा ए के, और अगर उसी तरह एन बराबर आ जाएगा हम लोग का बी के। क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एम का मान हम लोग का था ए के। ठीक है, एलएचएस लिख के हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए और के का होल स्क्वायर प्लस एन का मान था बी के का होल स्क्वायर। ये हम लोग का एक ब्रैकेट में है, और यहाँ पर हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम लोग होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, देखिए तो ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, फिर सेम टू सेम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर के स्क्वायर, यहाँ कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब ये दो दो को हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वो दो ठो है। अगर कोई भी चीज दो ठो रहता है और गुना में रहता है तो उसको हम लोग होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एल एच एस। अब हम लोग करेंगे क्या, आर एच एस। ठीक है, आर एच एस करेंगे। आर एच एस क्या है, ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे इक्वल्स टू देंगे, लिखेंगे ए का मान क्या था, ए के। ठीक है, बी का मान क्या था, ठीक है, बी का मान कुछ नहीं है, बी ही है, और एन का मान है, और इंटू हम लोग देखिए बी के। ठीक है, ए का मान ए रहने दिए और एम का मान ए के लिख दिए, बी का मान बी रहने दिए और एन का मान बी के लिख के होल स्क्वायर में बैठा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, देखिए ए और ए गुना हो जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर के प्लस, देखिए इसमें बी और बी गुना हो जाएगा तो यानी बी स्क्वायर के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बराबर देंगे, बराबर देके क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग, देखिए दोनों में के कॉमन है ना, के बाहर निकालेंगे। अगर के बाहर निकालेंगे तो ये होल स्क्वायर के अंदर में है ना, तो निकलेगा किसके साथ, निकलेगा स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा। तो हम लोग का बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कितना आसान था। इससे क्या हो गया, हम लोग का एल एच एस और आर एच एस बराबर हो गया, इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रमाणित। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से कमेंट करिएगा, मैं जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 6 का। यदि ए बाई बी बराबर एक्स बाई वाई हो तो दिखाए कि ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में फिर एक्स क्यूब, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए क्यूब बराबर होता है। तो हम लोग पहले करेंगे क्या, ए बराबर ए बाई बी बराबर एक्स बाई वाई बराबर के माना। ठीक है, लिखेंगे, इसलिए ए बराबर बी के और कॉमा दे के एक्स बराबर वाई के। देखिए ध्यान से, ठीक है, ए बराबर क्या हो गया, बी के हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई के हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे क्या, एल एच एस, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एल एच एस। चलिए फटाफट लिखते हैं, एल एच एस। एल एच एस क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के बाहर एक्स क्यूब। ठीक है, ए का मान क्या है, ए का मान हम लोग का बी के लिखेंगे प्लस बी, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए का मान हम लोग का बी है और के है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स क्यूब है वाई क्यूब है, यानी एक्स का मान क्या है, वाई के है, यानी वाई का क्यूब और के का क्यूब।
क्योंकि x का मान अगर y के है और क्यूब है हो रहा है तो यानी दोनों का भी क्यूब बैठेगा, तो हम लोग क्यूब बैठा देंगे। हम लोग बराबर देंगे, लिखेंगे क्या, इसमें से देखिए हम लोग का क्या कॉमन हो रहा है, b कॉमन हो रहा है, बाहर निकाल लेंगे। क्या बच गया, k+1 बच गया। इसमें से हम लोग का क्या कॉमन हो रहा है, b² कॉमन हो रहा है, निकाल लेंगे। क्या बच गया, k² + 1 बच गया। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो यानी y³ k³ ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, हम लोग इसको आपस में गुना कर देंगे क्योंकि एक ठो b और एक ठो b² है। इसको ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ गुना है। अब जब गुना हो जाएगा तो यहाँ पे बराबर देखिए हो जाएगा हम लोग का b³, यहाँ y³ k³ है यानी y³ और k³, और ब्रैकेट में हो जाएगा k+1 k² + 1। इतना करके हम लोग छोड़ देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग करते हैं RHS, लिखेंगे RHS। RHS में होगा हम लोग का x+y x² + y² और a का क्यूब। ठीक है, बराबर देंगे x+y, x का मान क्या है, y के है, लिखेंगे y k+y। ठीक है, x² x का मान है y के यानी y² और k² हो जाएगा, y² का y² ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का a³ है, a का मान हम लोग का b के था यानी b³ और k³। क्लियर, बराबर देंगे। देखिए y कॉमन है, y निकाल लेंगे, क्या बच गया k+1। इसमें हम लोग का देखिए y² कॉमन है, y² लिख देंगे, क्या बच गया k² + 1। यहाँ पर देखिए b³ और k³ को हम लोग जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, कितना आसान है, देखिए बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर देखिए k+1 है और k² + 1 है और यहाँ y और y² है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में गुना होकर क्या लिख देंगे इसको y³ और ये दोनों को एक साथ भी लिख देते हैं b³ और k³। ठीक है, यहाँ बच गया हम लोग का k+1, यहाँ बच गया k² + 1। देखिए अब LHS और RHS एक जैसा दिख रहा है, इसलिए नीचे लिख लीजिएगा आप लोग LHS = RHS प्रमाणित। क्लियर, देखिए कितना आसानी से मैं बता रहा हूँ, जितना हो सके डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x², ठीक है, x बराबर LM-n² इक्वल्स टू y/mn-l² इक्वल्स टू n, सो z बाई NL-m² हो तो दिखाए कि LX + my + nz बराबर 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग पहले लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से करके x बराबर LM-n² इक्वल्स टू y बराबर mn-l² इक्वल्स टू z बराबर NL-m² बराबर k माना। ठीक है, बराबर k करके मान लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर LM-n² और ब्रैकेट में k। ठीक है, y बराबर mn-l ब्रैकेट में k। ठीक है, फिर z बराबर सेम टू सेम n और l-m² ब्रैकेट में k। ठीक है, अब इसी तरह से लिखेंगे क्या हम लोग LHS, क्या लिखेंगे LHS लिखेंगे। क्वेश्चन है हम लोग का LX + my + nz। ठीक है, फटाफट फटाफट मान बैठाएंगे। L का मान हम लोग L ही है, ब्रैकेट में देंगे X का मान है हम लोग का LM-n² ब्रैकेट के बाहर के प्लस m का हम लोग का m ही रहेगा, y का मान होगा mn है mn-l²। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर k है, उसके बाद प्लस देना है, फिर से लिखना है n ब्रैकेट में बाहर NL-m² ब्रैकेट के बाहर k। क्लियर, अब हम लोग को क्या करना है, फटाफट सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग बराबर देखिए इसको इसको हम लोग आपस में गुना कर लेना है। क्या करना है, गुना कर लेना है। गुना कैसे करेंगे, L को L से गुना करेंगे, लिखेंगे L² m और बाहर में k है ना तो k को भी साथ में गुना कर देंगे।
क्लियर। माइनस फिर एल को एन स्क्वायर से गुना करेंगे तो लिखेंगे एल एन स्क्वायर के। क्लियर, क्योंकि के को भी हम लोग को दोनों से गुना करना है और एल को भी करना है दोनों को। जब दोनों को ही करना है तो एक साथ ही दोनों को कर दिए। प्लस देंगे, एम को एम से गुना करेंगे तो एम स्क्वायर एन, फिर के को भी गुना करना है तो के लिख देंगे। ठीक है, माइनस देंगे क्योंकि माइनस चिन्ह था, और एम और एल स्क्वायर को गुना करेंगे, लिखेंगे एम एल स्क्वायर के। प्लस एन को एन से गुना करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एन स्क्वायर एल, और बाहर में के है तो के। माइनस एम स्क्वायर एन और के। ठीक है, आपस में हम लोग क्या कर दिए, सबको गुना कर दिए हैं। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जितना हो सके मैं आसान बता रहा हूँ। क्लियर, कैसे कैसे गुना किया है एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ अच्छा से। एक बार इसको इससे किए हैं, फिर इसको इससे किए हैं। ठीक है, फिर इसको इससे किए हैं, इसको इससे किए हैं, सेम टू सेम इसको इससे एक ही साथ इसको इसको किए हैं, सेम टू सेम इसी तरह किए हैं। क्लियर है, आया आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब गुना तो कर दिए हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं क्या कटेगा। अब कटेगा कैसे, कटेगा कैसे, इस तरह देखिए, ध्यान से देखिएगा। एल स्क्वायर एम और के, एल स्क्वायर किसी और में है, देखिए है, एम भी है साथ में और के भी है साथ में, इसलिए कट जाएगा। इसमें एल एन स्क्वायर के है, एल है एन स्क्वायर है के है, प्लस में है और माइनस में है। ठीक है, प्लस में और माइनस में दोनों में, यानी ये भी कट जाएगा। इसी तरह से एम स्क्वायर एन के, एम स्क्वायर एन के, प्लस माइनस में खत्म, बराबर आ गया जीरो। हम लोग को ये प्रमाणित करना था, लिखेंगे इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रमाणित। देखिए कितना आसान था, इसको जितना हो सके आसान बताया हूं मैंने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग 4 नंबर दिखा रहा है एक्स बाई बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई बराबर सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड बराबर ए प्लस बी माइनस सी होने से दिखाए कि बी माइनस सी ब्रैकेट में एक्स प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट में वाई प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट में जेड बराबर 0 होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट लिखते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पहले जो क्वेश्चन है, एक्स बाई बी प्लस सी माइनस ए बराबर वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड बराबर जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी बराबर के माना। ठीक है, बराबर के माना लिखेंगे, इसलिए चलिए नीचे लिख देते हैं, x बराबर b प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट में k। ठीक है, y बराबर c प्लस a माइनस b ब्रैकेट में k, और z बराबर a प्लस b माइनस c ब्रैकेट में k लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम लोग एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लेंगे, क्या है, b माइनस सी ब्रैकेट में x प्लस c माइनस ए ब्रैकेट में y प्लस a माइनस b ब्रैकेट में z। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अब हम लोग बराबर देखिए b माइनस सी, x का मान क्या है, b प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट में k प्लस c माइनस ए ब्रैकेट में y का मान क्या है, c प्लस a माइनस b ब्रैकेट में k, ब्रैकेट के बाहर k, प्लस a माइनस b का a माइनस b, z का मान है a प्लस b माइनस c, और बाहर में k। जो मान था हम लोग वही लिखे, कोई चेंजेस नहीं किए हैं अभी तक। अब हम लोग को क्या करना है, फटाफट सबको गुना करना है। गुना किस प्रकार होगा, इसके साथ तो ये सबके साथ ही गुना होगा, ये तो इसके ये तो कॉमन है, क्योंकि ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ ही इसको गुना होना है। ठीक है, और लेकिन इसको एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको। ठीक है, इस तरह करके हम लोग को गुना करना है। तो गुना कैसे करेंगे, गुना करेंगे सबसे आसान तरीका, इसको इसको एक एक करके हम लोग गुना करते हैं, लिखते जाते हैं, है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, गुना करके लिखेंगे, देखेंगे b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर के, उसके बाद प्लस देंगे b और c को गुना करेंगे तो लिखेंगे बी सी, और बाहर में k है तो k। मतलब हम लोग क्या करना है, k के साथ सबको लिखना है, क्योंकि k के साथ सब कुछ गुना हो रहा है। खाली हम लोग ये वाला जो साइड साइड गुना करें वो हम लोग फटाफट लिख रहे हैं।
ए को बी से गुना करेंगे तो लिखेंगे माइनस ए बी और के, फिर माइनस बी और सी को करेंगे तो बी सी के, ठीक है। फिर माइनस सी सी को करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर के, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सी और ए को गुना करेंगे तो ए सी के, ठीक है, प्लस देंगे। सी सी को गुना करेंगे लिखेंगे सी स्क्वायर के, ठीक है। फिर सी और ए को गुना करेंगे लिखेंगे ए सी के, ठीक है। क्या हो गया, ए सी के हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, लिखेंगे माइनस बी सी के, ठीक है। मतलब इसके साथ वाला काम खत्म, अब ये वाला बारी है। लिखेंगे माइनस ए को सी से गुना करेंगे, लिखेंगे माइनस ए सी के। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस दे के लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद ए से बी को गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस ए बी के, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद लिखेंगे प्लस देखिए, ए को ए से गुना करेंगे लिखेंगे ए स्क्वायर के, ठीक है। फिर प्लस देके लिखेंगे ए बी के, फिर माइनस देके ए सी के। क्लियर। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, प्लस माइनस माइनस ए बी के, माइनस 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 प्लस माइनस यानी माइनस बी स्क्वायर के, और माइनस माइनस प्लस यानी बी सी के। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखना है, जो जो कटेगा उसको हम लोग को फटाफट काट लेना है। देखिए बहुत आसानी से अब क्या होगा, सब एक एक करके कटते जाएगा। कैसे कटेगा चलिए देखते हैं। पहला है हम लोग का, यहाँ देखते हैं बी स्क्वायर के कहीं पर है, देखिए बी स्क्वायर के यहाँ पर है, ये प्लस में ये माइनस में, पहले ही हम लोग इसको काट देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है बी सी के, बी सी के बी सी के, देखिए यहाँ पे प्लस में या माइनस में है, ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी के, ध्यान से देखिएगा ए बी के ए बी के ए बी के ए बी के ए बी के, देखिए यहाँ पर भी प्लस में माइनस में खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सी स्क्वायर के माइनस प्लस कट गया। ए सी के प्लस प्लस में है, ध्यान से देखिएगा अभी ये प्लस में है, इसलिए इसको अभी नहीं काटना है, जब माइनस प्लस होगा तभी काटना है। अब देखिए ए सी के और कहीं माइनस में है, देखिए है ए सी के प्लस में ए सी के माइनस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए सी के, फिर से है ए सी के, देखिए यहाँ पर भी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, खत्म। हम लोग क्या बच गया, बी सी के बी सी के बी सी के बी सी के, देखिए बी सी के माइनस में बी सी के प्लस में, खत्म, ठीक है। क्या बच गया, ए स्क्वायर के प्लस में माइनस में ए स्क्वायर के प्लस में, माइनस और प्लस वो भी खत्म। अब बचा हम लोग क्या, ए बी के और ए बी के, देखिए ये भी और ये भी खत्म, मतलब सब कुछ कट कुट के क्या हो रहा है, जीरो बराबर क्या आया, जीरो आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए हम लोग को लाना जीरो था ना, हम लोग वही ले आए, लिखेंगे इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रमाणित। हो गया आंसर। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 क्या आता है, एक्स बाई वाई इक्वल्स टू ए प्लस टू बाई ए माइनस टू होने से दिखाएं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a बाय ए स्क्वायर प्लस 4 होता है। देखिए ये बनाना क्या होगा, इसको हम लोग दो प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है क्या, एक्स बराबर ये मान लेना, वाई बराबर ये मान के मान के यहाँ मान बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होगा फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस होगा, मतलब सेकेंड वाला पार्ट होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। जो पहला वाला पार्ट हम नहीं बताएंगे क्योंकि वैसा ही हम लोग अभी तक करते आए हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन लिखा है ना उसी को हम लोग लिख लेंगे, एक्स बाय वाई इक्वल्स टू ए प्लस टू बाई ए माइनस टू, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्या, लिखेंगे और लिखेंगे एक्स बाय वाई, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस टू बाई ए माइनस टू का होल स्क्वायर। तो लिख देंगे क्या यहाँ पर ब्रैकेट में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। फिर उसके बाद लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग, ये प्रोसेस बोलते हैं एक और को, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस टू का होल स्क्वायर और ए माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग को एक प्रोसेस करना है, ठीक है, एक रूल बोलते हैं, इसको हम लोग अभी ऐसे फिलहाल लिख दिए हैं, इसको हम लोग अच्छा से, अब हम लोग इसको करेंगे वियोग योग विधि।
क्या बोलते हैं? वियोग योग विधि। कौन सा? वियोग योग पद्धति बोल सकते हैं, विधि बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। अब ये होता कैसे है वियोग योग पद्धति? तो वियोग योग होता है, वियोग पहले क्या करना है? घटाना है। कैसे घटाएंगे? लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर को घटाएंगे, मतलब ऊपर वाले के साथ नीचे को घटाएंगे। और फिर योग, योग मतलब ऊपर वाले के साथ नीचे वाला को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा। ठीक है। एक बार वियोग हो गया, एक बार योग हो गया, ये होता है वियोग योग पद्धति। सेम टू सेम इसी तरह यहां पर भी करना है। a+2 का होल स्क्वायर माइनस a-2 का होल स्क्वायर, और सेम टू सेम यहाँ a+2 का होल स्क्वायर प्लस a-2 का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? a-2 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहीं पर हम लोग को समझना है, इतना चीज तो आप लोग को प्रोसेस करना है। पहले क्या करना है? दोनों तरफ वर्क करेंगे, फिर दूसरा क्या करेंगे? वियोग योग पद्धति का लगाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को सॉल्यूशन निकल जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। ये जैसा था वैसा लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे ना? होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे a+2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हम लोग a+2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस देंगे, अब ब्रैकेट दे देते हैं। इसका भी सेम ए स्क्वायर -2 × a × 2 प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। यहाँ प्लस था इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगा। a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर में लगा। ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस 2 × a × 2 प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस देंगे ए स्क्वायर प्लस, इसका भी माइनस में है, 2 × a × 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। इतना दूर लिख लेना है हम लोग को। अब इसके बाद क्या करना है? जिसको प्रोसेस है ना, इसको हम लोग हल्का हल्का में तोड़ देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर और दे दीजिएगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? बराबर देंगे। लिखेंगे क्या? ए स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4a प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a। ठीक है। -4 बाय ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर -4a प्लस 4। ठीक है। इतना कर देने के बाद हम लोग को क्या करना है? इसको आपस में हम लोग को गुना करना का, जो कटेगा उसको काट लेना है। गुना करने से ज्यादा आसान। ठीक है। क्या करना है? जो कटेगा उसको काट लेना है। तो पहले कैसे काटेंगे? लिखेंगे हम लोग। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, और इसका 4a से 4a कट गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ इसी को लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो लाइन है वही वाला चलते आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ये वाला जो लाइन चल रहा है वही वाला चलते आएगा। तो हम लोग क्या हो गया? 4a हो गया हम लोग का 8a। ठीक है। बाय ये हो गया हम लोग ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। इसमें से देखिए 2 कॉमन है नीचे वाला में, है ना? कॉमन, कॉमन के लिए हम लोग निकाल देंगे। 2 बाहर लिखेंगे क्या? ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। कॉमन 2 निकल जाएगा तो बच गया ए स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? 2 और 4 कटेगा, 2 और 8 कटेगा 4 बार में, तो हम लोग का बच गया 4a बाय ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 4 आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 4। हम लोग को यही प्रूफ करना था ना। देखिए जो चीज हम लोग को प्रूफ करना था, हम लोग सेम टू सेम वही चीज प्रूफ करनी। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसलिए LHS = RHS प्रमाणित। ठीक है। देखिए बहुत आसान था। क्लियर? अब देखिए, अब दूसरा प्रोसेस क्या था? दूसरा प्रोसेस में अगर आप लोग करिएगा तो लिखिएगा क्या? x = a +
के, वाई बराबर a माइनस टू के, एक्स का मान बैठाइएगा, वाई का मान बैठाइएगा, होल स्क्वायर में तोड़िएगा, आंसर सेम आएगा, कट कुट के सब बराबर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर? चलिए हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू 8ab बाय a प्लस बी होने से x प्लस 4a बाई एक्स माइनस फोर ए प्लस एक्स प्लस फोर बी बाई एक्स माइनस फोर बी का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करना है। देखिए एक्स का मान ये दिया है, हम लोग क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस फोर ए बाई एक्स माइनस फोर ए प्लस फोर बी बाई एक्स माइनस फोर बी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बराबर देंगे। एक्स का मान क्या है? 8ab प्लस ए बी। देखेंगे 8ab बाय ए प्लस बी प्लस 4a बाय, फिर x का मान 8ab बाय ए प्लस बी माइनस 4a प्लस 8ab बाय ए प्लस बी प्लस 4b बाय 8ab बाय ए प्लस बी माइनस 4b। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है? इसके बाद आप लोग का मेन मैथ शुरू हुआ। हम लोग क्या किया अभी तक? सिर्फ इसको सॉल्यूशन दिए हैं, उसके और कुछ नहीं किए। अब हम लोग को करना क्या है? प्रत्येक के साथ एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या करना है? हर एक के साथ एलसीएम लेना है। मान लीजिए अगर इसका नीचे यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया है, मतलब एक दिया है, इसका भी नीचे कुछ नहीं, एक, इसका भी कुछ नहीं, एक, इसका भी कुछ नहीं, एक, अगर सबका नीचे अगर एक एक दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है? फटाफट सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग, बराबर देंगे, लिखेंगे a प्लस बी ब्रैकेट में 8ab प्लस 1 से इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, a प्लस बी आएगा। 4 a क्या करना है? एक बार a को गुना करना है, 4a से एक बार b को गुना करना है। जिससे मैं यहाँ लिखा हूँ, एक पहला वाला लिख के दिखा देते हैं। 4a से क्या करेंगे? a प्लस बी को गुना करना है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रूल क्या कहते हैं, हम लोग को क्या करना रहता है? यहाँ पे आपस में गुना करना रहता है, तो हम लोग यहाँ पर वही करेंगे, गुना करना है। ठीक है, बाय में देखिए सेम टू सेम इसका भी करेंगे हम लोग। 8ab माइनस 4a ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ भी नीचे a प्लस बी, प्लस देंगे 8ab प्लस 4b ब्रैकेट में a प्लस बी, बाय में ए प्लस बी, और इसका बाय में सेम टू सेम 8ab माइनस 4b ब्रैकेट में a प्लस बी बाय ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह का। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोग को करना है, ध्यान से देखिएगा, इक्वल्स टू देंगे हम लोग। अब यहाँ पर 8ab जो है उसको हम लोग वही रहने देंगे। ठीक है, प्लस 4a से एक बार a को गुना करेंगे, क्या लिखेंगे? 4a स्क्वायर प्लस 4ab। अच्छा, ठीक है, बाय देंगे, लिखेंगे 8ab माइनस, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8ab प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, सेम टू सेम नीचे 8ab माइनस 4ab माइनस 4b स्क्वायर। अब आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि अब हम लोगों ने यहाँ पे a प्लस बी वाला जो था इसको हमने क्या किया, यहाँ तो नीचे हम लोगों ने लिखा नहीं, तब हम लोग क्या इसको गायब कर देंगे? जी हाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे? गायब कर देंगे। अब गायब क्यों करेंगे? गायब करने का सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये क्या है? नीचे में है, नीचे में है, नीचे में है, नीचे में है। जिस तरह यहाँ पर अगर हम लोग का a/2 बाय फिर से a/2 रहता, सॉरी b/2, ठीक है, a/2 बाय b/2 रहता, इसका मतलब क्या होता? a, एक सेकेंड, a/2, ठीक है, a/2 देखिए, उसके बाद हम लोग लिखते क्या? मल्टीप्लाई देखिए, 2 ऊपर चल जाता, फिर b नीचे आ जाता। ठीक है, 2 ऊपर चल जाता, b नीचे आ जाता, क्योंकि बटा का बटा, बटा वाला अंश क्या होता है? ये वाला चीज 2 ऊपर आ जाता है और ये वाला चीज नीचे चल जाता है। सेम चीज वही हुआ, तो जिससे क्या होता है? 2 और 2 कट जाता, तो हम लोग क्या आता? a/b बचता, यानी ऊपर वाला वही बचता और नीचे वाला ये वाला बच जाता। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर अच्छा से डायरेक्टली काट करके हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको इसको और इसको काट देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है,
यहाँ पर हम लोग का हो रहा है 8ab प्लस 4a² प्लस 4ab। देखिए ए बी एक साथ है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12ab प्लस 4a² बाय 8ab में से 4ab चला गया तो हम लोग को बच गया 4ab माइनस 4a² प्लस 8ab 4ab कितना हो गया 12ab प्लस 4b² बाय ये कितना हो गया 8 में से 4 गया तो बच गया हम लोग का 4ab माइनस 4b²। ठीक है, जब हम लोग का इस तरह बच गया हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ देखिए कॉमन है, कुछ कॉमन है ना, यहाँ देखिए 4a कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो हम लोग क्या कर लेंगे 4a को कॉमन ले लेंगे, जिसके कारण हम लोग क्या बच गया 3b बच गया प्लस a बच गया। ठीक है, सेम टू सेम नीचे भी है, यहाँ 4a कॉमन आ गया तो हम लोग का क्या बच गया b माइनस a बच गया, प्लस देंगे यहाँ पर भी सेम क्या बच गया हम लोग का कॉमन क्या आ गया 4b कॉमन आ गया तो हम लोग का क्या बच गया 3a प्लस b। ठीक है, बाय 4ab में से हम लोग का क्या कॉमन आ गया 4b, इसका भी कॉमन आ गया तो हम लोग का क्या बच गया a माइनस b बच गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया हम लोग का 4a से 4a कट गया और 4b से 4b कट के खत्म हो गया, तो हम लोग को क्या बचा, ये ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है, क्या करना है यहाँ पर आप लोग को समझना है, यहीं पर आप लोग को ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में। 3b प्लस ए जो लिखा हुआ है बाय b माइनस ए है, प्लस देखिए 3a प्लस b लिखा हुआ है, यहाँ a माइनस b लिखा हुआ है, यहाँ देखिए a माइनस b है, यहाँ b माइनस है, तो हम लोग को क्या करना है इसको सेम करना है। क्या करना है, इसको इसके जैसा बनाना है या इसको इसके जैसा बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसी को a माइनस बी को ही हम लोग सेम बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, माइनस आगे कर देंगे तो हम लोग को क्या आ गया 3b प्लस a, यहाँ पर आ गया हम लोग का a माइनस बी। ठीक है, माइनस अगर हम लोग आगे कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का a माइनस बी आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इससे इसका सिंबल आपस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3a प्लस बी बाय a माइनस बी। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे अरेंज कर देंगे, मतलब आगे पीछे कर देंगे। कैसे लिखेंगे 3a प्लस बी बाय a माइनस बी, अब हम लोग यहाँ देंगे माइनस का सिंबल, क्या देंगे माइनस का सिंबल चल जाएगा, ये वाला चीज तो यहाँ आ जाएगा, हम लोग लिखेंगे क्या 3b प्लस a बाय a माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे फटाफट यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे, a माइनस बी कॉमन है तो a माइनस बी ही कॉमन ले लेंगे, लसापल में आ जाएगा, लसापल में अगर आ गया तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस दे के 3b माइनस ए। ठीक है, माइनस से एक बार इसको गुना होगा फिर माइनस से एक बार इसको गुना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे देखिए 3a में से ए चला जाएगा, कितना है बच गया 2a बच गया, और 3b में से 2b चला जाएगा। ठीक है, 3b में से 2b चला जाएगा तो क्या बच गया माइनस 2b बच जाएगा, और नीचे में यहाँ ऑलरेडी a माइनस बी रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2 निकालने हैं तो क्या बच गया a माइनस बी बच गया, और नीचे में a माइनस बी ऑलरेडी था, जिसके कारण क्या हो गया a माइनस बी कट गया तो बराबर क्या बच गया 2, जिससे हम लोग का क्या आ गया, तो हम लोग क्या बोला था क्वेश्चन, हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया हम लोग का इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लिखे नहीं थे। ठीक है, हम लोग को इसका x का मान ये होने से इसका मान हम लोग को ज्ञात करना था, तो हम लोग यहाँ पे आंसर हम लोग का आ गया कितना, हम लोग का आंसर आया है 2। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आसान था, मैं जितना हो सके आसान प्रोसेस से बता रहा हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, क्लियर, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जरूर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 का मान सॉल्व करेंगे, जो कि काफी आसान है कि a बराबर 3 b बराबर 4 और c बराबर 7 होने से a प्लस बी प्लस 1, मतलब a का मान 3 b का मान अगर 4 और c का मान 7। ठीक है, यानी 3 प्लस 4 प्लस 7 14 हुआ, 14 और नीचे 7 का मान c का मान 7 है, 14/7 यानी 2। ठीक है, ये कितना आसान था, लेकिन इसको हम लोग क्या करना होगा एक्सप्लेनेशन करके दिखाना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।